ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। दया देव नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, जेठ माह की चतुर्थी की किस तरह पूजा करनी चाहिए। इस माह के गणपति जी का नाम क्या है। आहार में किस चीज़ का भोजन करना चाहिए, सूक्ष्म में इस विधि को बताइए। गणेश जी ने कहा, ये माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य को बढ़ाने वाली तथा पति को देने वाली है। इस दिन मूषक रथ नामक के गणपति जी की पूजा पूर्ण भक्ति के साथ करनी चाहिए। इस दिन घी से बनाया हुआ भोजन जैसे हलवा, पूड़ी, लड्डू इत्यादि गणेश जी को समर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करें। हे पार्वती माता जी, मैं इस संबंध में एक पूर्वकालीन इतिहास बता रहा हूँ। गणपति व्रत और उसकी पूजा की विधि जैसे पुराण में बताई गई है उसे सुने। सतयुग में एक पृथु नाम के राजा हुए जिन्होंने 100 यज्ञ किए। उनके राज्य के भीतर दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पूर्ण विद्वान उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया। उनकी 4 बहुओं में बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, हे सासू जी, मैं छोटेपन से ही संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस मंगलदायक व्रत को किया है, इसलिए हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत करने की आज्ञा देने की कृपा करें। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सब बहू में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है और न ही तुम भिखारिन हो, अतः तुम व्रत करना क्यों चाहती हो। अभी तुम्हारा समय खाने पीने का है। ये गणपति जी कौन है, फिर तुम्हें इसकी आवश्यकता ही क्या है। थोड़े समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने के लिए मना करने लगी और व्रत को छोड़ने के लिए लाचार करने लगी। व्रत के छूट जाने के कारण गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय में वर वधू के फेरों के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में हलचल मच गई। सब लोग दुखी होकर कहने लगे, लड़का कहाँ चला गया। बारातियों द्वारा ऐसी खबर मिलने पर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश जी का चतुर्थी व्रत का छुड़वा दिया है, जिससे मेरा पुत्र गायब हो गया है। पुत्र वधू के मुंह से यह सुनकर दयादेव नाम का ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। अपने स्वामी के लिए दुखित पुत्र वधू ने प्रति माह संकटनाशक गणेश जी चतुर्थी का उपवास करने लगी। एक बार एक वेदों का जानने वाला दुर्बल ब्राह्मण भीख मांगने के लिए इस मृद भाषणी के घर आया। उसने कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो जिससे कि मेरी भूख मिट जाए। उस धर्माचरण कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत आदर सत्कार किया और उसको भरपेट भोजन कराने के पश्चात उसको वस्त्र आदि दिए। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छानुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण गणेश जी हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं प्रति के फलस्वरूप यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्न विनायक, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दीजिए। कन्या के ऐसा कहने पर गणेश जी ने उसे कहा, हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा स्वामी जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहीं अदृष्ट हो गए। उसी समय सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण उस ब्राह्मण बालक को शहर में लाए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता खुशी से फूली न समाई तथा संपूर्ण नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणपति जी की कृपा से ही मैंने अपने अपहरण किए गए पुत्र को पाया है। उसे नए कपड़े एवं गहनों से सजाया। दयादेव तो बार बार नतमस्तक करो कहने लगे, हे दीर्घ श्रेष्ठ, आपकी कृपावश ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को पाया है। उन्होंने सोम शर्मा को स्वादिष्ट भोजन कराकर धोती दुपट्टे आदि से सुशोभित कर उन्हें गोदान दिया और पुनः मंडप में बैठाकर विधि पूर्वक विवाह का कार्य पूरा किया। इससे समस्त पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए। वह भाग्यशाली कन्या अपने स्वामी को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पहले कहे गए विधि के अनुसार भक्ति श्रद्धा युक्त जो मनुष्य इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणपति जी के व्रत का यह महात्म्य है। अपने शत्रुओं का नाश करने हेतु आप भी इस व्रत को निश्चय ही कीजिए।